सिर्फ 40 दिन के अंदर फायदा देगा, 40 दिन के अंदर, ये विश्वास करो। अघोर की जबान है, अघोर की वाणी कोई नहीं काट सकता, अघोर की वाणी शिव भी नहीं काट सकता है, क्योंकि अघोर की वाणी बोलते हैं शिव की वाणी होती है, तो अघोर की वाणी कोई नहीं काट सकता है। इस मंत्र को कोई भी, अगर कोई किसी को मानसिक तकलीफ है, किसी को शरीर में तकलीफ है, इस मंत्र को सिर्फ 40 दिन सुबह शाम 12 मिनट सुबह 12 मिनट शाम। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम अपने पहले एपिसोड में आदरणीय श्री राजा राम ब्रह्मचारी जी से मिलवाए थे, जो 40 साल हिमालय में तपस्या किए और भारत के विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों में रहे हैं, उनसे मिलवाए थे। उनसे आइए कुछ और बातें करते हैं। नमस्कार महाराज जी। नमस्कार महाराज जी, आपसे पहले भी बात हो चुका था। अब हम ये कहना चाहते हैं, जैसे महाराज जी हम एक संत का सुन रहे थे, संत से मिले हुए थे, तो वो बोले कि वो रामकृष्ण की कथा सुना रहे थे, रामकृष्ण परमहंस की, कि वो काली के परम भक्त थे, लेकिन उनके गुरु थे तोतारामपुरी। तो जब भी तोतारामपुरी से मिलते तो तोतारामपुरी बोलते कि रामकृष्ण तेरा मोक्ष नहीं होगा, इसलिए कि मोक्ष के लिए सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होना पड़ता है, लेकिन तू तो काली से जुड़ गया है, तो काली को बीच से हटाना पड़ेगा। तो रामकृष्ण ने कहा कि गुरुजी कैसे काली को हटाऊं, जब मैं आंख बंद करता हूं तो काली मेरे सामने उपस्थित होती है, तो कैसे हटाऊं? तो बोले जहां से तू काली को लेके आता है वहीं से तू एक तलवार ले ले और काली को बीच से काट डाल, नहीं तो मेरे पास अब मोक्ष के लिए मत आना। तो ऐसा हुआ कि आंख बंद किए, रोने लगे, तो फिर मार दिए। कटोरा वहां पे रखा हुआ था, उनका कट गया। हम लोग फोटो वोटो में भी देखे हैं महाराज जी। तो इस विषय में महाराज जी आप बताइए कि अगर किसी से जुड़ जाना है तो फिर मोक्ष कैसे होगा? तो मोक्ष का अर्थ ही है कि सब बंधन से मुक्त हो जाना है ना। हमारी जो इच्छा होती है ना, उसको हमने पूरा कर लेना। गीता का जो सार है, अर्थ काम भोग मोक्ष। अर्थ का मतलब होता है धन, काम का मतलब हमारे जितनी भी इच्छाएं हो गया, चाहे वो शारीरिक है चाहे जो भी है ना, वो सारी इच्छाएं ही हो गया है ना। भोग का मतलब यही होता है कि जैसे कि हमारे कोई चीज़ का कमी नहीं है ना, ये सब पूरा होने की, क्योंकि ये सब हमारी इच्छा है ना, तो हम पहले भोग लेंगे ना, तभी तो हमारी इच्छा खत्म होगी ना। बिना भोगे थोड़ी ना इच्छा खत्म होगी। जिस चीज़ को, अगर कोई चीज़ हमको भोगना है तो हमको भोगना है, और उसके बाद है मोक्ष। तो मोक्ष का मतलब ही है, मोक्ष का ये होता है कि जब हम सब चीज़ से विरक्त हो जाते हैं ना, हर चीज़ से विरक्त हो जाते हैं, तो लास्ट की साधना होती है, जो सबसे ऊपर की बहुत उच्चतम शिखर की साधना है, उसको बोला जाता है शून्य साधना। तो शून्य का मतलब ही होता है कि हमको शून्य में जाना है। तो जब हम शून्य में चले गए तो हमारे पास तो कोई इच्छा ही नहीं है ना, किसी से कोई इच्छा नहीं है, तो शून्य, तो उसी को बोलते हैं शून्य साधना। महाराज जी, जैसे कि लोग कहते हैं कि इन देवी की साधना करो, इन भगवान की साधना करो, चाहे इनकी साधना करो, तो जब हम उनकी साधना करते हैं तो फिर हम तो बंधन में हो जाते हैं। इसके विषय में आप क्या कहते हैं? देखिए, वो साधना नहीं है, वो भक्ति का मार्ग है। क्योंकि हमको अगर किसी चीज़ को समझना है, कोई भी चीज़ को, मोक्ष को समझना है या किसी भी चीज़ को समझना है, तो कोई ना कोई तो गुरु चाहिए ना। हाँ, तो जो शारीरिक रूप में गुरु आता है वो तो सिर्फ हमको मंत्र देता है ना। तो ऐसे ही जो हमारे देवी देवता है, जैसे काली माँ है, अभी झारखंड में एक माई का मंदिर है, छिन्नमस्तिका काली, सरकटी काली जिसको बोलते हैं, उसको मोक्ष की देवी बोला जाता है। तो मोक्ष तो तभी होगा ना हमारे को, मोक्ष के बारे में जब तक ज्ञान नहीं होगा तो हम मोक्ष को कैसे प्राप्ति करेंगे? तो लेकिन वो ज्ञान प्राप्ति करने के लिए हमको किसी न किसी को भक्ति करना पड़ेगा। और जब दिन हमको ज्ञान आ जाता है कि हमको सब कुछ छोड़ना है, तो उस दिन हम सब छोड़ देते हैं, शून्य में चले जाते हैं। जैसा कि महाराज जी आप बता रहे हैं, पहले भक्ति करिए, उसके बाद फिर मोक्ष। भक्ति तो है ही, बिना भक्ति के तो कुछ नहीं है। जब तक आपके अंदर भक्ति नहीं होगा तब तक आप अध्यात्म में तो घुस भी नहीं सकते हैं और जा भी नहीं सकते, क्योंकि रामायण की शिक्षा है भक्ति से जोग, योग से ज्ञान और ज्ञान से मोक्ष। तो भक्ति तो जरूरी है, बिना भक्ति के कुछ नहीं होने वाला। जैसे यहाँ जो संत महात्मा गुरुजन बताते हैं कि आप में नाम जप करो, नाम जप के लिए, जैसे हम लोग अभी वृंदावन में आए हुए हैं, तो नाम जप का महत्व है यहाँ पे, तो नाम जप। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, मेरे दिल का सवाल पूछा। नाम जप की ही महिमा है, नाम जप से ही हम सब कुछ सीखते हैं। लेकिन जो मैं अभी इतने सालों से भ्रमण करके देख रहा हूँ, हमारे संसार में नाम जप का बहुत गलत ज्ञान दे रहे हैं, और बड़े बड़े बाबा लोग दे रहे हैं। मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन दे रहे हैं, और मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि भविष्य में कोई इसको सुन के किसी का फायदा हो जाए। देखो, कलयुग में क्या है, कलयुग का महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है।
और मंत्र बोलते बिना गुरु के नहीं जपना चाहिए। ये ही एक ऐसा मंत्र है, ये कलयुग का महामंत्र, एक ऐसा मंत्र है जो कोई भी जप सकता है, बिना गुरु के जप सकता है। लेकिन हम लोग क्या, हमारे भारत में क्या गलत हो रहा है, ये अंधविश्वास के कारण लोग ऐसे जपते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। आ का मात्रा लगा देते हैं। देखिए संगीत, और संगीत में अगर आप आ का मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, संगीता। और दोनों का मतलब कि भावार्थ में अंतर आ जाएगा। तो ऐसे ही है कृष्ण और कृष्णा, हमको समझना पड़ेगा। जैसे कि महाराज जी बताते हैं कि पूज्यपाद प्रभुपाद जी जब विदेश गए तो यहाँ से तो कृष्ण लेके गए, राम लेके गए, वहाँ से राम रामा हो गए और कृष्ण कृष्णा हो गए। तो यही तो है ना कि विदेश में, जैसे वो विदेश में क्या होता है कि जो मैं काफ़ी विदेशियों के साथ में भी रहा हूँ, मैं हिमालय में रहता हूँ, काफ़ी विदेशी आते हैं। तो विदेशियों का आदत ही ऐसा होता है, वो अर्जुन को अर्जुना बोलते हैं, भीष्म को भीष्मा बोलते हैं। हाँ, तो उसने राम को रामा कर दिया, कृष्ण को कृष्णा कर दिया। हरे राम कृष्ण, इससे बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। और ये एक ऐसा मंत्र है, इसको बिना गुरु के जपा जा सकता है और ये फायदा देता है। सिर्फ 40 दिन के अंदर फायदा देगा, 40 दिन के अंदर, ये विश्वास करो। अघोर की जबान है, अघोर की वाणी कोई नहीं काट सकता, अघोर की वाणी शिव भी नहीं काट सकता है, क्योंकि अघोर की वाणी बोलते हैं शिव की वाणी होती है। तो अघोर की वाणी कोई नहीं काट सकता है। इस मंत्र को कोई भी, अगर कोई किसी को मानसिक तकलीफ है, किसी को शरीर में तकलीफ है, इस मंत्र को सिर्फ 40 दिन सुबह शाम 12 मिनट सुबह 12 मिनट शाम जप लो। 24 घंटे में 24 घंटे होते हैं एक दिन में ना, तो उसमें सिर्फ 24 मिनट दे दो आप परमात्मा के नाम पे, और 40 दिन के अंदर देखो आपका जीवन में क्या बदलाव आता है। तो इसमें कोई अंधविश्वास तो है नहीं, आपको ट्राई करना है इसको, है ना, सुबह शाम। लेकिन इसको क्या होना चाहिए कि इसका टाइमिंग जो होता है ना, सही टाइम पे इसको जपना जरूरी होता है। सुबह जब हम मंत्र जपते हैं ना, तो वो ब्रह्म मुहूर्त में जपना चाहिए, और शाम को जो संध्या काल होता है 5 बजे से 8 बजे, इसके बीच में जपना चाहिए। ये 3 घंटे होते हैं, 5 से 8। बाकी तो आप जितना जपोगे उतना फायदा होगा आपको, है ना। और आने वाले समय में जो जपेगा इसको, वही चीज को ये रहेगा। तो इससे बड़ा कुछ नहीं है। हरे का मतलब क्या होता है, हरे, ये मंत्र में मतलब क्या है, हरे कृष्णा मंत्र जो है इसमें क्या है, हरे राम और कृष्ण, 3 चीज है ना। हरे का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। राम क्या है, राम एक नहीं 2 शब्द है, रा प्लस म। रा का मतलब होता है आत्मा, जो हमारे अंदर रोशनी है, जो जिसको हम आत्मा बोलते हैं। और म का मतलब होता है मेरे अंदर। तो राम और कृष्ण, काली, भगवती दुर्गा बोलो या काली बोलो, जगत जननी जो माँ है वही है कृष्ण। बस यही सारे आ गए ना, आपके तीनों देवता आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए, तीनों सुपीरियर, ठीक है। आपका खुद का आत्मा राम आ गया, ठीक है। और कृष्ण आ गया, जगजननी माता, जिससे सब उस राम है, ब्रह्मा हो विष्णु हो महेश हो जो भी हो, लेकिन उससे पहले वो माता से ही तो सब आया है ना। तो अगर इससे बड़ा संसार में, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। जिसके पास गुरु मंत्र नहीं है, इस मंत्र को जपो। और हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का एक बात बताता हूँ मैं आपको, ये ना तो आपको किसी किताब में मिलेगा, ना किसी वेदांत में मिलेगा, ना कोई गुरु देगा। हरे राम कृष्ण मंत्र को जो हम लोग जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने इसको संसार को दिया, और प्रभुपाद जी ने इसको विदेश में भी फैलाया, हर जगह फैलाया। लेकिन सत्य ये है कि ये जो मंत्र है, ये मंत्र ब्रह्मा जी ने इसका संरचना किया है। ब्रह्मा जी ने राधा जी को दिया। राधा जी की 8 सखियां हैं। तो 8 सखी में मेरे को नाम याद नहीं है, लेकिन एक सखी को राधा जी ने दिया कि आप इसको चैतन्य महाप्रभु को दो। चैतन्य महाप्रभु ने इनका प्रचार प्रसार किया संसार में सबसे पहले, और उसके बाद अभी जो फेमस किया है प्रभुपाद जी ने किया है। तो हमको कहते हैं शब्द ही ब्रह्म है ना, शब्द ही ब्रह्म है, राम से बड़ा राम का नाम है। तो इसके लिए हमको गलती नहीं करना चाहिए कि संगीत और संगीता में बहुत फर्क है। सिर्फ मात्रा क्या है, एक आ का मात्रा है। तो ऐसे ही अगर हम मंत्र में आ का मंत्र अगर गलत जपेंगे तो हमको फायदा नहीं मिलता है। जैसा कि महाराज जी बता रहे हैं कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये कलयुग का महामंत्र है। और ये जब विदेश गया तो विदेश से होकर राम रामा हो गया और कृष्ण कृष्णा हो गया। तो अब भ्रंश करके नहीं बोलना है, भले विदेशी बोले, लेकिन हम लोग को जो शुद्ध उच्चारण है वही करना है, वही महामंत्र जाप करना है। ये सत्य वचन है। और ये मंत्र जो भी
ये इस मंत्र के अंदर इतनी शक्ति है कि आपके शरीर के कोई भी विकार को निकाल सकता है। जो युवा पीढ़ी के लिए मेरे लिए ये कहना चाहता हूँ, डिप्रेशन में है, कि 11 माला सुबह 11 माला शाम को करो, बस ज़्यादा मत करो, है ना। हाँ, आधे घंटे में हो जाता है। महाराज जी उसकी कोई विधियाँ है कि डायरेक्ट माला लेके जप करना? माला लेके जपो, मन मन में जपो, कैसे भी जपो। नाम का महत्व है, नाम का महत्व है, कैसे भी जपना है जपो, जैसे आपको समय मिलता है ऐसे जपो, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन अगर आप साधना करते हैं तो अगर सुबह नहा धो के फ्रेश होके करेंगे तो उसमें जो करते हैं, तो नहाने से क्या होता है कि हमारा शरीर का ऊर्जा चेतन हो जाता है। तो जब ऊर्जा चेतन रहेगा तो जब हम मंत्र जपेंगे तो उसमें शक्ति होता है ना, उसमें वो शक्ति मिलती है हमको। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि ये ऐसा महामंत्र है कि जो असाध्य रोगों में भी काम करेगा। अगर किसी आप दुविधा में, किसी विवादास्पद चीज़ों में फंसे हुए हैं तो उन सब चीज़ों में भी काम करेगा। तो इसको आप एक बार जरूर आजमाइए। ठीक, सिर्फ 40 दिन आजमा के देखिए इसको, आपको फायदा। 40 दिन तो मैं छोड़ोगे आप, 11 दिन करो, आप उसके बाद आप छोड़ोगे नहीं, आप अपने आप करते ही रहोगे इसको। लेकिन उच्चारण जो है सही होना चाहिए, उच्चारण गलत होने से फिर कुछ फायदा नहीं। महाराज जी जीवन में भजन का क्या महत्व है? देखिए, जैसे बिना भोजन के अगर हम कुछ दिन भोजन नहीं करेंगे तो हमारा शरीर जर्जर हो जाता है। ऐसे हम भजन नहीं करेंगे तो हमारा जो आत्मा होता है ना, वो दुष्ट आत्मा हो जाता है। और ऐसा कहा जाता था त्रेता युग में ना, त्रेता युग में देव का अलग देश था और दानव का अलग देश था। उदाहरण के लिए राम और रावण। हाँ, द्वापर युग में देव और दानव एक ही घर में थे, और ये कलयुग है, कलयुग में देव और दानव हमारे शरीर में ही। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको इन दिव्य महात्मा जी से मिलवाया, और ऐसे ही आपको यात्रा में दिव्य महात्मा संत पुरुषों का आशीर्वचन सुनाता रहूँगा, और मुझे भी सुनने को मिलेगा। इसी उम्मीद से हम इस यात्रा को स्टार्ट किए हैं। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।